कभी आपने सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, पावर या किस्मत? नहीं, इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका मन। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया के 90% लोग अपने मन के मालिक नहीं होते, बल्कि उनका मन उनका मालिक बन चुका होता है। मन कहता है आज पढ़ाई मत करो, मन कहता है आज मेहनत मत करो, मन कहता है कल से शुरू करेंगे, और इसी कल के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सच्चाई ये है कि जिस दिन इंसान ने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन वो अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर सकता है। इतिहास गवाह है, जो लोग अपने मन को जीत लेते हैं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन सवाल ये है, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान अपने मन का मालिक बन सके? जी हाँ, ऐसे 10 शक्तिशाली तरीके हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। और आज की इस कहानी में हम एक ऐसे लड़के की कहानी सुनेंगे जिसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसका मन हमेशा डर, चिंता और नकारात्मक सोच से भरा रहता था। लेकिन फिर उसे एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उसे मन को कंट्रोल करने के 10 रहस्य बताए। इन 10 तरीकों ने उसकी जिंदगी बदल दी। अगर आप भी अपने मन को काबू में करना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इन 10 तरीकों में से कोई एक तरीका आपकी जिंदगी भी बदल दे। तरीका 1, अपने विचारों को पहचानना सीखो। राहुल की उम्र लगभग 22 साल थी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर से उसका मन हमेशा परेशान रहता था। कभी उसे भविष्य की चिंता होती, कभी उसे अपने पुराने फैसलों का पछतावा होता, और कभी उसे बिना किसी कारण के डर महसूस होता। राहुल अक्सर सोचता था, आखिर मेरे मन में इतने नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? वो कई बार खुद से लड़ने की कोशिश करता, लेकिन जितना वो मन को रोकने की कोशिश करता, उतना ही उसका मन और ज्यादा भटकने लगता। एक दिन वो बहुत ज्यादा परेशान होकर शहर के पास बने एक छोटे से आश्रम में चला गया। लोग कहते थे कि वहां एक बुजुर्ग साधु रहते हैं जो लोगों को जीवन की सही दिशा बताते हैं। राहुल धीरे धीरे आश्रम के अंदर गया। वहां एक पेड़ के नीचे सफेद कपड़े पहने एक बुजुर्ग बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। राहुल उनके पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा मन हमेशा परेशान रहता है। मैं अपने मन को कंट्रोल करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। बुजुर्ग साधु हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने राहुल से एक छोटा सा सवाल पूछा, क्या तुम अपने मन को जानते हो? राहुल थोड़ा हैरान हुआ। मन को जानना, इसका क्या मतलब? साधु बोले, जब तक इंसान अपने मन को पहचान नहीं लेता, तब तक वो उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। राहुल ध्यान से सुनने लगा। साधु ने कहा, मन को कंट्रोल करने का पहला तरीका है अपने विचारों को पहचानना। ज्यादातर लोग अपने विचारों को समझे बिना ही उनके पीछे भागते रहते हैं। अगर मन कहे कि तुम कमजोर हो, तो वे मान लेते हैं कि वे सच में कमजोर हैं। अगर मन कहे कि तुम असफल हो जाओगे, तो वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। साधु ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन सच्चाई ये है कि विचार सिर्फ विचार होते हैं, वे हमेशा सच नहीं होते। फिर उन्होंने राहुल को एक अभ्यास बताया। उन्होंने कहा, आज से जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आए, तो उसे तुरंत सच मत मान लेना। बस एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या ये विचार सच है या सिर्फ मेरे मन की कल्पना है? जब इंसान अपने विचारों को देखना सीख जाता है, तब वो धीरे धीरे अपने मन का मालिक बन जाता है। उस दिन राहुल को पहली बार लगा कि शायद उसके मन को कंट्रोल करना असंभव नहीं है। उसे पहला तरीका मिल चुका था, लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि आगे आने वाले 9 तरीके उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले थे। और अगला तरीका था अपने मन को शांत करना सीखना। तरीका 2, अपने मन को शांत करना सीखो। राहुल उस दिन आश्रम से वापस तो आ गया, लेकिन उसके दिमाग में गुरुजी की बातें लगातार घूम रही थीं। उसने सोचा, क्या सच में मेरे विचार ही मेरी परेशानी की वजह है? उस रात राहुल ने पहली बार अपने मन को ध्यान से देखना शुरू किया। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया, तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। पहले वो ऐसे विचारों से डर जाता था
लेकिन इस बार उसने खुद से वही सवाल पूछा जो गुरुजी ने सिखाया था। क्या ये सच है या सिर्फ मेरे मन की कल्पना? कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ उसका डर था, सच नहीं। उसी समय राहुल को थोड़ा हल्का महसूस हुआ, लेकिन समस्या अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसका मन अभी भी बहुत तेज भागता था, कभी भविष्य की चिंता, कभी लोगों की बातें, कभी असफलता का डर। उसका मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता था। अगले दिन राहुल फिर आश्रम गया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं अपने विचारों को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन बहुत ज्यादा भागता है। गुरुजी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक कटोरी में पानी भरा और उसे राहुल के सामने रख दिया। फिर उन्होंने कटोरी को हल्का सा हिलाया। पानी में लहरें उठने लगीं। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम इस पानी में अपना चेहरा साफ देख पा रहे हो? राहुल बोला, नहीं गुरुजी, पानी हिल रहा है। गुरुजी ने कहा, बस यही तुम्हारे मन के साथ भी हो रहा है। जब मन बहुत ज्यादा बेचैन होता है तो इंसान सही तरीके से सोच भी नहीं पाता। फिर उन्होंने कहा, मन को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है अपने मन को शांत करना सीखना। राहुल ने पूछा, लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गुरुजी बोले, बहुत आसान तरीका है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इसे महसूस करो। जब मन इधर उधर भागे तो उसे धीरे से वापस सांसों पर ले आओ। कुछ दिनों बाद तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। राहुल ने उसी दिन से ये अभ्यास शुरू कर दिया। शुरू में उसका मन बहुत भटकता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक नई शांति महसूस होने लगी। उसे समझ आने लगा था कि मन को कंट्रोल करना लड़ाई नहीं है, ये एक अभ्यास है। लेकिन अभी भी उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। उसका मन अक्सर नकारात्मक सोच से भर जाता था और गुरुजी ने कहा था, अगर इंसान नकारात्मक सोच को नहीं बदलता तो मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही था तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका। तरीका 3, नकारात्मक सोच को बदलना सीखो। राहुल अब रोज आश्रम जाने लगा था। वो गुरुजी की बातें ध्यान से सुनता और उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करता। कुछ ही दिनों में उसे महसूस होने लगा कि उसका मन पहले से थोड़ा शांत रहने लगा है, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। कभी कभी अचानक उसके मन में ऐसे विचार आते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमेशा असफल रहोगे, तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। ये विचार उसे अंदर से कमजोर कर देते थे। एक दिन राहुल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं अपने मन को शांत करने की कोशिश करता हूं, लेकिन नकारात्मक विचार बार बार आ जाते हैं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, मन को कंट्रोल करने का तीसरा तरीका है नकारात्मक सोच को बदलना। राहुल ने पूछा, लेकिन गुरुजी, विचार तो अपने आप आते हैं, उन्हें कैसे बदला जा सकता है? गुरुजी ने पास खड़े एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, मान लो ये पौधा तुम्हारा मन है। अगर इसमें रोज रोज जहरीला पानी डाला जाए तो क्या ये पौधा अच्छा बढ़ेगा? राहुल ने तुरंत कहा, नहीं गुरुजी, ये तो खराब हो जाएगा। गुरुजी बोले, ठीक उसी तरह अगर इंसान रोज अपने मन में नकारात्मक विचार भरता रहे तो उसका मन भी कमजोर हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन अगर उसी पौधे को साफ पानी और धूप मिले तो वो मजबूत और हरा भरा हो जाएगा। यही नियम मन के साथ भी लागू होता है। राहुल ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत बदलने की कोशिश करो। अगर मन कहे मैं असफल हो जाऊंगा तो तुम खुद से कहो मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। अगर मन कहे मैं कमजोर हूं तो तुम खुद से कहो मैं हर दिन मजबूत बन रहा हूं। गुरुजी ने कहा, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग नई सोच को अपनाने लगेगा और कुछ समय बाद नकारात्मक सोच अपने आप कम होने लगेगी। उस दिन राहुल को एक नई बात समझ आई। मन को कंट्रोल करना सिर्फ विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि गलत विचारों को सही विचारों से बदलना है। उसने उसी दिन से यह अभ्यास शुरू कर दिया। जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आते, वो उन्हें सकारात्मक सोच से बदलने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा।
अब वो पहले जैसा कमजोर महसूस नहीं करता था, लेकिन अभी भी उसके सामने एक और चुनौती थी। कभी कभी उसका मन इतना भटक जाता कि वो अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। और गुरुजी ने कहा था, अगर इंसान का ध्यान भटकता रहेगा तो वो कभी भी अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगला तरीका था अपने ध्यान को मजबूत बनाना। तरीका 4, अपने ध्यान फोकस को मजबूत बनाओ। राहुल अब पहले से काफी बदल चुका था। उसका मन पहले जितना बेचैन नहीं रहता था। वो अपने विचारों को पहचानना सीख रहा था, मन को शांत करना सीख रहा था और नकारात्मक सोच को बदलने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन एक समस्या अभी भी थी। उसका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता था। जब वो पढ़ाई करने बैठता तो कुछ ही मिनट बाद उसका मन कहीं और चला जाता। कभी मोबाइल की याद, कभी दोस्तों की बातें, कभी भविष्य की चिंता। वो एक काम पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाता था। एक दिन वो फिर आश्रम गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैं अपने मन को शांत करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटक जाता है। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने राहुल को पास बुलाया और एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई। फिर बोले, इस मोमबत्ती की लौ को ध्यान से देखो। राहुल चुपचाप लौ को देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसका मन इधर उधर जाने लगा। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ? ध्यान भटक गया? राहुल ने सिर हिलाया। गुरुजी बोले, यही हर इंसान के साथ होता है। मन बंदर की तरह होता है जो एक जगह टिककर नहीं बैठता। फिर उन्होंने कहा, मन को कंट्रोल करने का चौथा तरीका है अपने ध्यान को मजबूत बनाना। राहुल ने पूछा, लेकिन ध्यान मजबूत कैसे किया जाए? गुरुजी बोले, ये भी अभ्यास से ही होता है। उन्होंने राहुल को एक सरल अभ्यास बताया। हर दिन 10 मिनट किसी एक चीज पर ध्यान लगाओ, जैसे मोमबत्ती की लौ, अपनी सांस या कोई शब्द। जब भी तुम्हारा ध्यान भटके तो उसे धीरे से वापस उसी चीज पर ले आओ। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान मजबूत होने लगेगा। फिर गुरुजी ने एक महत्वपूर्ण बात कही, जिस इंसान का ध्यान मजबूत होता है वो अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, और जिसका ध्यान हर समय भटकता रहता है वो छोटी छोटी चीजों में ही उलझा रहता है। राहुल को ये बात गहराई से समझ आ गई। उसने उसी दिन से रोज ध्यान यानी फोकस का अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद उसे महसूस हुआ कि अब वो पहले से ज्यादा देर तक किसी भी काम पर ध्यान लगा सकता था। उसका मन धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज थी जो इंसान के मन को सबसे ज्यादा कमजोर करती है, और वो चीज थी बुरी आदतें। गुरुजी ने कहा था, अगर इंसान अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता तो मन को कंट्रोल करना लगभग असंभव हो जाता है। इसीलिए अगला तरीका था अपनी आदतों को बदलना। तरीका 5, अपनी आदतों को बदलो। राहुल अब रोज गुरुजी के बताए हुए अभ्यास करता था। वो अपने विचारों को पहचान रहा था, मन को शांत करना सीख रहा था और अपने ध्यान को भी मजबूत बना रहा था। लेकिन एक दिन गुरुजी ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने राहुल को सोचने पर मजबूर कर दिया। गुरुजी ने पूछा, राहुल, तुम्हारी सबसे बुरी आदत क्या है? राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गुरुजी, मैं कई बार काम टाल देता हूं। जो काम आज करना चाहिए उसे कल पर छोड़ देता हूं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही आदत इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक किसान था जो हर साल अच्छी फसल उगाता था, लेकिन एक साल उसने सोचा, आज खेत साफ करने का मन नहीं है, कल कर लूंगा। अगले दिन भी उसने यही सोचा। कुछ ही दिनों में खेत में खरपतवार यानी घास इतनी बढ़ गई कि फसल खराब हो गई। गुरुजी ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, बुरी आदतें भी उसी खरपतवार की तरह होती हैं। अगर इंसान उन्हें समय पर नहीं हटाता तो वे उसकी पूरी जिंदगी को खराब कर देती हैं। फिर उन्होंने कहा, मन को कंट्रोल करने का 5वां तरीका है अपनी आदतों को बदलना। राहुल ने पूछा, लेकिन आदत बदलना इतना आसान नहीं होता गुरुजी। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन असंभव भी नहीं है। उन्होंने राहुल को एक सरल नियम बताया। एक समय में सिर्फ एक ही आदत बदलने की कोशिश करो। छोटे छोटे कदम उठाओ। अगर तुम्हारी आदत काम टालने की है तो रोज खुद से कहो,
मैं आज का काम आज ही पूरा करूंगा। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग नई आदत को अपनाने लगेगा। फिर गुरुजी ने एक गहरी बात कही, इंसान की जिंदगी उसकी आदतों से बनती है। अच्छी आदतें इंसान को सफलता की ओर ले जाती हैं और बुरी आदतें उसे असफलता की ओर। उस दिन राहुल ने एक फैसला लिया। वो अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे खत्म करेगा और अच्छी आदतों को अपनाएगा। उसने काम टालने की आदत को बदलना शुरू किया। जो काम पहले वो कई दिनों तक टालता था, अब वो उसे उसी दिन पूरा करने की कोशिश करता। कुछ ही समय में उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होने लगा। लेकिन गुरुजी जानते थे कि मन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ आदतें बदलना ही काफी नहीं है। एक और चीज थी जो इंसान के मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, और वो चीज थी संगत, कंपनी। गुरुजी ने कहा, अगर इंसान गलत लोगों के साथ रहेगा तो उसका मन भी गलत दिशा में चला जाएगा। इसीलिए अगला तरीका था अपनी संगत को सही बनाना। तरीका 6, अपनी संगत को सही बनाओ। राहुल अब पहले से काफी समझदार हो चुका था। उसने अपने विचारों को पहचानना सीख लिया था, मन को शांत करना सीख लिया था और अपनी आदतों को भी धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन गुरुजी ने उससे एक और सवाल पूछा। उन्होंने कहा, राहुल, तुम अपना सबसे ज्यादा समय किन लोगों के साथ बिताते हो? राहुल ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, गुरुजी, मेरे कुछ दोस्त हैं। हम अक्सर साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, समय बिताते हैं। गुरुजी ने पूछा, वे किस तरह की बातें करते हैं? राहुल ने कहा, अधिकतर वे लोगों की बुराई करते हैं, कभी कभी बिना वजह समय भी बर्बाद करते हैं। गुरुजी हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, राहुल, मन को कंट्रोल करने का छठा तरीका है अपनी संगत को सही बनाना। राहुल ने पूछा, क्या संगत से भी मन पर असर पड़ता है? गुरुजी बोले, बहुत ज्यादा। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर एक अच्छा सेब सड़े हुए सेबों के बीच रख दिया जाए तो कुछ ही दिनों में वो भी खराब हो जाता है, लेकिन अगर वही सेब अच्छे सेबों के साथ रखा जाए तो वो भी ताजा बना रहता है। गुरुजी ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिस तरह के लोगों के साथ वो रहता है, धीरे धीरे वो भी वैसा ही बन जाता है। अगर संगत नकारात्मक लोगों की हो तो मन भी नकारात्मक हो जाता है, और अगर संगत सकारात्मक और मेहनती लोगों की हो तो मन भी मजबूत और प्रेरित हो जाता है। राहुल को ये बात बहुत गहराई से समझ में आ गई। उसे याद आया कि जब भी वो कुछ दोस्तों के साथ बैठता था तो वे हमेशा शिकायतें करते रहते थे, कभी सरकार को दोष देते, कभी किस्मत को, और धीरे धीरे राहुल का मन भी वैसा ही सोचने लगता था। उस दिन राहुल ने एक बड़ा फैसला लिया। वो ऐसे लोगों के साथ समय बिताएगा जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, अच्छे लोगों की बातें सुनना शुरू किया और उन लोगों से दूर रहने लगा जो सिर्फ समय बर्बाद करते थे। कुछ ही दिनों में उसके सोचने का तरीका बदलने लगा। अब उसका मन पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करता था। लेकिन गुरुजी जानते थे कि मन को कंट्रोल करने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जरूरी है, और वो चीज थी अनुशासन, डिसिप्लिन। गुरुजी ने कहा, जिस इंसान के जीवन में अनुशासन नहीं होता वो अपने मन को कभी पूरी तरह काबू में नहीं कर सकता। इसलिए अगला तरीका था अपने जीवन में अनुशासन लाना। तरीका 7, अपने जीवन में अनुशासन लाओ। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी सोच बदल रही थी, उसका मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा था। लेकिन गुरुजी जानते थे कि मन को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज है। एक दिन सुबह राहुल आश्रम पहुंचा। उसने देखा कि गुरुजी बहुत सुबह ही उठकर आश्रम के बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। राहुल ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, आप इतनी सुबह कैसे उठ जाते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, इसे कहते हैं अनुशासन। राहुल ध्यान से सुनने लगा। गुरुजी बोले, मन को कंट्रोल करने का 7वां तरीका है अपने जीवन में अनुशासन लाना। राहुल ने पूछा, अनुशासन इतना जरूरी क्यों है? गुरुजी ने कहा,
क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। मन कहेगा थोड़ा और सो जाओ, मन कहेगा आज काम मत करो, मन कहेगा कल से शुरू करेंगे। फिर गुरुजी ने गंभीर होकर कहा, अगर इंसान हर बार अपने मन की सुनता रहेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन जब इंसान अनुशासन अपनाता है तो वो अपने मन को सही दिशा में चलाना सीख जाता है। फिर गुरुजी ने राहुल से पूछा, तुम रोज किस समय उठते हो? राहुल थोड़ा झिझकते हुए बोला, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज से तुम एक नियम बनाओ, हर दिन एक ही समय पर उठो, एक ही समय पर काम करो और अपने दिन को सही तरीके से व्यवस्थित करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी आदतों के अनुसार ढलने लगेगा। राहुल ने उसी दिन से अपनी दिनचर्या बदलने का फैसला किया। अब वो सुबह जल्दी उठने लगा, समय पर काम करने लगा और अपने दिन को सही तरीके से बिताने लगा। कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि उसका मन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। अब उसका मन उसे बार बार भटकाने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन गुरुजी जानते थे कि अभी 2 और बहुत शक्तिशाली तरीके बाकी हैं, और उनमें से एक तरीका ऐसा था जो इंसान के मन को सबसे ज्यादा मजबूत बना सकता था। वो तरीका था अपने लक्ष्य गोल को स्पष्ट करना। तरीका 8, अपने लक्ष्य गोल को स्पष्ट करो। समय के साथ राहुल के अंदर बहुत बदलाव आ चुका था। उसका मन अब पहले जितना कमजोर नहीं था। वो अपनी आदतों को बदल रहा था, अनुशासन भी सीख रहा था। लेकिन एक दिन गुरुजी ने उससे फिर एक सवाल पूछा। उन्होंने शांत आवाज में कहा, राहुल, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? राहुल कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने कभी इस सवाल के बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं था। वो बोला, गुरुजी, मैं बस अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूं। गुरुजी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये इच्छा तो अच्छी है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है। राहुल थोड़ा हैरान हो गया। गुरुजी बोले, मन को कंट्रोल करने का 8वां तरीका है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। राहुल ने पूछा, लक्ष्य से मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? गुरुजी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक नाव समुद्र में चल रही है, लेकिन उसका कोई दिशा नहीं है, तो वो नाव कभी इधर जाएगी, कभी उधर। लेकिन अगर उस नाव का एक निश्चित लक्ष्य हो, तो वो सीधा उसी दिशा में बढ़ती जाएगी। फिर गुरुजी ने राहुल से कहा, इंसान का मन भी उसी नाव की तरह होता है। अगर जिंदगी में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तो मन हर समय भटकता रहेगा, लेकिन जब इंसान के पास एक मजबूत लक्ष्य होता है तो उसका मन खुद ब खुद उसी दिशा में काम करने लगता है। राहुल को ये बात समझ आ गई। उसने पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वो फिर गुरुजी के पास आया। उसने कहा, गुरुजी, मैंने अपना लक्ष्य तय कर लिया है। गुरुजी ने पूछा, क्या? राहुल बोला, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हूं और साथ ही दूसरों की भी मदद करना चाहता हूं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब इंसान का लक्ष्य साफ होता है तो उसका मन भी मजबूत हो जाता है। उस दिन के बाद राहुल हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाने लगा। अब उसका मन पहले की तरह इधर उधर नहीं भटकता था। लेकिन गुरुजी जानते थे कि मन को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए अभी 2 अंतिम तरीके बाकी हैं, और उनमें से अगला तरीका था अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना। तरीका 9, अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरो। राहुल की जिंदगी अब पूरी तरह बदलने लगी थी। वो पहले जैसा कमजोर और परेशान लड़का नहीं रहा था। उसका मन अब पहले से ज्यादा मजबूत और शांत हो गया था। लेकिन एक दिन गुरुजी ने उसे फिर अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, राहुल, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन मन को मजबूत बनाए रखने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है। राहुल ध्यान से सुनने लगा। गुरुजी बोले, मन को कंट्रोल करने का 9वां तरीका है अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना। राहुल ने पूछा, सकारात्मक ऊर्जा से आपका क्या मतलब है गुरुजी? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह शरीर को मजबूत रखने के लिए अच्छा भोजन जरूरी होता है, उसी तरह मन को मजबूत रखने के लिए अच्छे विचार और अच्छी चीजें जरूरी होती हैं।
फिर उन्होंने समझाया, अगर इंसान दिन भर नकारात्मक खबरें सुने, लोगों की बुराई करे और निराशाजनक बातें सोचे, तो उसका मन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर इंसान अच्छी किताबें पढ़े, प्रेरणादायक बातें सुने और अच्छे लोगों के साथ समय बिताए, तो उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। गुरुजी ने आगे कहा, याद रखो राहुल, मन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में उसे ऊर्जा मिलती है। राहुल ने ये बात दिल से समझ ली। उसने अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव किए। अब वो रोज प्रेरणादायक किताबें पढ़ता, अच्छी बातें सुनता और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन पहले से ज्यादा खुश और मजबूत रहने लगा है। अब छोटी छोटी बातें उसे परेशान नहीं करती थीं, लेकिन गुरुजी जानते थे कि अभी एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तरीका बाकी है। वो तरीका जो इन सभी तरीकों को पूरी तरह मजबूत बना देता है। गुरुजी ने कहा, अगर इंसान इस आखिरी तरीके को समझ ले तो वो अपने मन का सच्चा मालिक बन सकता है। और वो आखिरी तरीका था खुद पर विश्वास करना। तरीका 10, खुद पर विश्वास रखो। समय बीतता गया। राहुल अब वो लड़का नहीं रहा था जो हर छोटी छोटी बात से परेशान हो जाता था। अब उसका मन पहले से ज्यादा शांत था, उसकी सोच पहले से ज्यादा मजबूत थी और उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ने लगी थी। लेकिन एक दिन गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने राहुल की तरफ देखा और कहा, राहुल, तुमने मन को कंट्रोल करने के लगभग सारे तरीके सीख लिए हैं, लेकिन एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तरीका अभी बाकी है। राहुल उत्सुक होकर बोला, गुरुजी, वो कौन सा तरीका है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को कंट्रोल करने का 10वां तरीका है खुद पर विश्वास रखना। राहुल ध्यान से सुनने लगा। गुरुजी ने कहा, दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। वे सोचते हैं कि वे कमजोर हैं, वे सोचते हैं कि वे कुछ बड़ा नहीं कर सकते, और धीरे धीरे उनका मन भी उसी बात को सच मान लेता है। फिर गुरुजी ने राहुल से पूछा, अगर तुम खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? ये बात राहुल के दिल को छू गई। गुरुजी ने आगे कहा, याद रखो राहुल, इंसान का मन बहुत शक्तिशाली होता है। अगर तुम अपने मन से कहो कि तुम ये कर सकते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उसी दिशा में काम करने लगता है। फिर गुरुजी ने एक गहरी बात कही, मन को कंट्रोल करना किसी एक दिन का काम नहीं है, ये एक जीवन भर का अभ्यास है। लेकिन अगर इंसान इन 10 तरीकों को अपनाए, अपने विचारों को पहचानना, मन को शांत करना, नकारात्मक सोच को बदलना, ध्यान, फोकस को मजबूत बनाना, अच्छी आदतें बनाना, सही संगत चुनना, अनुशासन अपनाना, अपना लक्ष्य स्पष्ट करना, सकारात्मक ऊर्जा से मन को भरना और खुद पर विश्वास रखना, तो वो अपने मन का मालिक बन सकता है। राहुल कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास था। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आज मुझे समझ आ गया है कि मन को कंट्रोल करना असंभव नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, राहुल, जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है, उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। उस दिन के बाद राहुल ने इन सभी तरीकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। समय के साथ वो न सिर्फ अपने मन को कंट्रोल करना सीख गया, बल्कि दूसरों को भी यही सिखाने लगा, और उसकी जिंदगी में एक नई शांति, एक नया आत्मविश्वास और एक नई दिशा आ गई। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जिंदगी को जीत लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले सुन सकें।